भारत के इतिहास में एक ऐसा डाकू हुआ जिसने सैकड़ों लोगों की हत्या की, 2000 से ज्यादा हाथियों की हत्या की और निर्दयी इतना कि उसने अपनी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। नाम था वीरप्पन। वीरप्पन दक्षिण भारत के जंगलों का सबसे बड़ा और खूंखार तस्कर हुआ करता था, जिसके ऊपर सैकड़ों लोगों की हत्या, 2000 से ज्यादा हाथियों के शिकार और 140 करोड़ से ज्यादा चंदन की तस्करी का आरोप था। लंबी मूछें और बेखौफ आवाज उसकी पहचान हुआ करती थी। वीरप्पन का डर ऐसा था कि आज भी तमिलनाडु के लोगों के जहन में उसकी दरिंदगी की कहानियां जिंदा है। वीरप्पन जब तक जिंदा रहा, दक्षिण भारत की सरकारों के लिए सिरदर्द बना रहा। कर्नाटक के गांव गोपीनाथन में 8 जनवरी साल 1952 को जन्मे वीरप्पन का असली नाम था मुन्नुस्वामी वीरप्पन। वीरप्पन केवल खूंखार ही नहीं बल्कि दिमाग से भी खेलता था। वीरप्पन साल 1987 में उस समय चर्चा में आया जब उसने दिगंबर नाम के एक वन अधिकारी को अगवा कर लिया था। दरअसल वनों में जब अधिकारी जांच को आते थे तब वीरप्पन और उनकी मुठभेड़ अक्सर हो जाती थी। वीरप्पन के चर्चा में आने से पहले तमिलनाडु के जंगलों में पुलिस पेट्रोलिंग किया करती थी, जिसके प्रमुख गोपाल कृष्ण हुआ करते थे। गोपाल कृष्ण काफी ताकतवर हुआ करते थे, शरीर से सुडौल थे, अच्छी बॉडी थी, इसलिए उनके साथी उनको रेम्बो कहकर बुलाते थे। इसी बीच साल 1993 में 9 अप्रैल का दिन भी आया जब कोतालपुर गांव में एक पोस्टर पाया गया जिससे सनसनी मचा दी। दरअसल उसमें वीरप्पन ने रेम्बो के लिए भद्दी भद्दी गालियां लिख रखी थी और उसे पकड़ने की चुनौती भी दी थी। उसमें साफ तौर से रेम्बो जो पुलिस अधिकारी था उसकी फोटो थी और उसके खिलाफ गालियां थी। रेम्बो भी वीरप्पन के उकसावे में आ जाता है और उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। इनके बाद बीच में उनकी जीप खराब हो जाती है, जिस कारण से उन्हें रास्ते में तैनात पुलिस से वैन लेनी पड़ी और 15 मुखबिरों, 2 वनगार्ड और 4 पुलिस वालों के साथ वो अकेले ही निकल पड़े वीरप्पन को पकड़ने। वीरप्पन को इसकी भनक पहले लग चुकी थी और उसने रास्ते में बारूद बिछा दिया। जैसे ही बस वहां पर पहुंची एक बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके में वे सभी लोग मारे गए। वीरप्पन से जुड़ी हुई एक और कहानी है। कहते हैं एक बार एक वन अधिकारी पी श्रीनिवासन ने वीरप्पन को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन वीरप्पन चालाक इतना था कि वो तब भी बचकर निकल गया। अब कैसे बचा उसकी कहानी भी आपको बता देते हैं। दरअसल उसने सुरक्षा कर्मियों से सिर में दर्द होने की बात कही और तेल मंगाया। इसके बाद उसने वो तेल सिर की जगह अपने हाथों में लगाया और जैसे ही मिनटों में उसने अपने हाथ हथकड़ियों से बाहर निकाले और पुलिस वालों की आंखों से ओझल हो गया। इसके बाद वीरप्पन को जैसे ही श्रीनिवास पकड़ने आए उसने गोली मार कर अपना बदला ले लिया। श्रीनिवास की हत्या के बाद भी वीरप्पन का दिल नहीं भरा। उसने इसके बाद अधिकारी का सिर काटा और उसे घर ले गया। इसके बाद उसने अपनी गैंग के साथियों के साथ उस कटे सिर से फुटबॉल भी खेला। साल 2000 में दक्षिण भारत के मशहूर फिल्म अभिनेता राजकुमार का भी पाला डाकू वीरप्पन से पड़ा। वीरप्पन ने राजकुमार का अपहरण कर लिया था और उसे 100 दिनों तक अपने पास रखा था। उस समय राजकुमार एक बड़े सुपरस्टार हुआ करते थे। इस दौरान उसने तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों की सरकारों को घुटने पर ला दिया और अपनी कई सारी बातें भी मनवाई, क्योंकि राजकुमार एक बड़ी हस्ती हुआ करते थे और काफी सारी उनकी फैन फॉलोइंग भी थी। वीरप्पन इतना दरिंदा था कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी नवजात बेटी तक की बलि चढ़ा दी। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? लेकिन साल 1993 में वीरप्पन को एक लड़की पैदा हुई थी। उस समय इस तस्कर का गैंग ज्यादा बड़ा नहीं था और इसलिए वो थोड़ा डरता था। बच्ची जब रोती तो वीरप्पन और ज्यादा डरता, क्योंकि बच्चे के रोने की आवाज 110 डेसिबल के आसपास की होती है, जो बिजली कड़कने की आवाज से लगभग 10 डेसिबल ही कम होती है। एक बार वीरप्पन को उसकी बेटी के रोने की वजह से मुसीबत में फंसा दिया। जैसे तैसे वीरप्पन बचकर तो निकल गया, लेकिन उसने उसके बाद अपनी बच्ची की आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दिया। 1993 में कर्नाटक एसडीएम की मारूमुडु ने एक समतल जमीन के नीचे उस नवजात बच्ची का शव बरामद किया था। वीरप्पन के खात्मे के लिए तत्कालीन सीएम जयललिता ने तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया। वीरप्पन को मारने के लिए विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने। 18 अक्टूबर साल 2004 को एसटीएफ को भनक लगी कि वीरप्पन आंख का इलाज कराने के लिए जंगल से बाहर जा रहा है, क्योंकि वीरप्पन की आंखें उस समय तक जाते जाते कुछ खराब हो चुकी थी। इसके बाद एसटीएफ ने चाल चलते हुए वीरप्पन के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम किया। योजना के तहत एम्बुलेंस में वीरप्पन आकर बैठ गया। एम्बुलेंस को एसटीएफ का ही एक आदमी चला रहा था। जैसे ही एसटीएफ का जो आदमी उस एम्बुलेंस को ले जाकर जंगल के बीच में छोड़कर भाग जाता है और यहाँ पहले से मौजूद एसटीएफ के जवान घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही वीरप्पन कुछ समझ पाता उससे पहले AK-47 चलने लग गई और मात्र 20 मिनट में वीरप्पन का खात्मा हो गया। एक ऐसा तस्कर जिसने 20 सालों से
3 राज्यों की पुलिस को अपने पीछे भगाया हो, 20 सालों से अपने जो कांड थे, अपनी जो लूटमार थी उससे परेशान किया हो, लेकिन बाद में जाकर दरअसल 20 मिनट में उसका खेल खत्म हो गया। आज भी वीरप्पन पर कई सारी फिल्में, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनती रहती हैं। कहते हैं वीरप्पन दक्षिण भारत का नहीं, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा तस्कर था, जिसने 2000 से ज़्यादा हाथियों की हत्या कर दी। उनके जो दांत थे, उनको बेच दिया। सैकड़ों लोगों की हत्या की, लूटमार, फिरौती, रंगदारी जैसे बड़े काम किए। यहाँ तक कि उस समय के सबसे चर्चित अभिनेता राजकुमार को भी उन्होंने अगवा तक कर लिया।